जमींदार प्रताप के घर में आज ही उसके बेटे की शादी होकर उसकी बहू घर पर आई थी। तभी वहां पर एक साधु महाराज आए और नई नवेली दुल्हन का हाथ देखकर बुरी तरह से चौंक गए। असंभव, असंभव। क्या हुआ साधु महाराज, आपने ऐसा क्या देख लिया? बहू के हाथ में विधवा होना लिखा है। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? ऐसा मत कहिए, मेरा एक ही बेटा है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। इतना बोलकर साधु महाराज वहां से चले गए। उनके जाने के बाद घर में जैसे तूफान सा आ गया। जमींदार जी, मैं तो कहती हूँ इस मनूस लड़की को घर से निकालो। इसकी तकदीर में विधवा होना लिखा है, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। तुम ठीक कह रही हो आशा। तभी जमींदार का लड़का वरुण वहां पर आया। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मेरी पत्नी राधा की किस्मत में ये सब लिखा ही हुआ है तो उसको घर से निकालने से कुछ नहीं होगा। तकदीर हर जगह इंसान के साथ जाती है। अब चाहे कुछ हो जाए, तेरी पत्नी इस घर में नहीं रहेगी। वो मेरी पत्नी है, आप उसको ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। आशा, बाहर निकालो उसको। उसके बदले मुझे अपना बेटा नहीं खोना। माँ जी, आप मुझे घर से नहीं निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी भाभी और भैया पहले ही मुझे घर में नहीं रखना चाहते थे। इतनी मुश्किल से तो मेरा विवाह हुआ है। अगर अब आप लोग भी विवाह तोड़ देंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? बहुत कोशिश के बाद भी जमींदार और आशा ने उसको घर के अंदर नहीं रहने दिया। राधा रोते हुए अपने घर पर आई। घर पर आते ही उसकी भाभी ने पूछा, राधा, तेरा विवाह तो जमींदार के घर पे हुआ है ना? कुछ लाई है अपने ससुराल से मेरे लिए? भाभी, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कभी दोबारा उस घर में नहीं जा सकती। हाय हाय हाय, मैं तो पहले ही कहती थी कि तू मनहूस है, मनहूस है। अब फिर से आ गई हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए। नगमा उसको खरी खोटी सुनाती रही और राधा चुपचाप सुनती रही। अभी 2 दिन पहले तो वरुण की जिद से ये विवाह हुआ था, वरना उसकी तकदीर में कहाँ विवाह लिखा था, वो भी जमींदार जैसे घर में। पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वही जमींदार के घर में आशा ने जमींदार से कहा, बहुत ही अच्छा हुआ जी, उस लड़की को हमने घर से निकाल दिया, वरना मेरे बेटे पे खतरा मंडराता रहता। तुम ठीक कह रही हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अचानक जमींदार के बेटे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उसका बहुत उपचार किया, परंतु वो ठीक नहीं हुआ और मर गया। ये कैसे हो गया जी? हमने तो राधा को भी घर से बाहर निकाल दिया था, फिर कैसे हमारा बेटा मर गया? मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। हमने क्या कुछ नहीं किया वरुण को राधा से अलग करने के लिए, फिर भी हमारा एक लौता बेटा, हमारे घर का चिराग, हमको छोड़कर चला गया। वहीं राधा को जब वरुण के बारे में पता लगा तो वो तड़प तड़प कर रो दी। वरुण जी, वरुण जी की जिंदगी बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी मैं उनको बचा नहीं पाई। हे ऊपर वाले, ये कैसी घड़ी है? मैं अपने मरे हुए पति को भी नहीं देख सकती और ना उनको भूल सकती हूँ। राधा घर में बैठकर ही आंसू बहाती रही। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राधा कुएं से पानी ला रही थी, तभी रास्ते में उसको एक लड़का मिला जिसका नाम रोहन था। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। मुझे तो इसी से विवाह करना है। मुझे पता लगाना होगा ये किसकी लड़की है। रोहन उसके पीछे पीछे चल दिया। जब राधा घर के अंदर चली गई तो रोहन ने सुकून की सांस ली। आज ही उसके घर शादी का प्रस्ताव भिजवाता हूँ। कुछ ही देर में वो वापस अपने घर पर आ गया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जमींदार का भांजा था। वरुण के मरने के बाद जमींदार ने उसको सारी जमीन और घर सौंपने का वादा किया था, क्योंकि रोहन बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान था, सबकी मदद करता था। रोहन घर पर आ गया। मामी जी, मामा जी, आप लोगों से मुझे जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। मामा जी, मुझे ना इस गांव की एक लड़की बहुत पसंद आई है। आप मेरा विवाह उससे करा दीजिए।
अरे बेटे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने गांव की ही लड़की पसंद कर ली। हमने सोचा था कि वरुण की शादी होगी, घर में उसकी पत्नी और बच्चे होंगे, घर में रौनक लगी रहेगी। पर वो हमारा सपना तो बस सपना ही बनकर रह गया। अब वो हम अपना अधूरा सपना तुम्हारे साथ पूरा करेंगे बेटा। हाँ बिल्कुल मामी जी, अब आप जल्दी से मेरे विवाह की बात पक्की कर दीजिए। पर वो लड़की कौन है? वो तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है उसका घर कहाँ है। आप लोग मेरे साथ चलिए, हम सब उसके घर जाकर शादी की बात पक्की करते हैं। ठीक है बेटा, आज ही हम उसके घर चलते हैं। वो तीनों गांव की ओर निकल पड़े। रोहन राधा के घर के बाहर जाकर बोला, मामी जी, यही उस लड़की का घर है। ये सुनकर जमींदार और उसकी पत्नी बुरी तरह से चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? ये तो राधा का घर है ना? रोहन, घर वापस चलो। क्या हुआ मामा जी, ऐसा भी क्या देख लिया आपने जो आप इस घर के अंदर नहीं जाना चाहते? हमारे बेटे की मौत की जिम्मेदार यही लड़की है जो इस घर के अंदर रहती है। ये क्या कह रहे हो आप? तुम्हारे मामा ठीक कह रहे हैं। ये लड़की मनहूस है, मनहूस। और इसी के हाथों की लकीरों में लिखा था, उसकी किस्मत में विधवा होना लिखा था। आपने तो वरुण से दूर कर दिया था ना राधा को, फिर भी वरुण की मौत को कोई नहीं रोक पाया। मामा जी, मामी जी, आप एक बार ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वरुण की किस्मत में ही मरना लिखा था? तभी तो वो राधा से दूर होकर भी मर गया। उस दिन साधु महाराज ने वरुण का हाथ नहीं देखा था, बस राधा का देखा था, और जो उसकी किस्मत में लिखा था वो ही आप लोगों को बताया। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, तुम घर चलो। जमींदार और आशा गुस्सा और दुखी होकर घर पर वापस आ गए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो राधा के घर के अंदर गया और बोला, राधा, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे आए? मैं वरुण की बुआ का बेटा हूं और तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। ये सुनकर राधा रोने लगी और चुपचाप उसके साथ घर के बाहर आ गई। रोहन ने उसको सारी बात बता दी। ये सुनकर राधा बुरी तरह से रोने लगी। ये सब गलत है। मम्मी जी और पिताजी मेरे घर से वापस चले गए। बहुत अच्छा किया, पर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, ये बहुत गलत बात है। हाँ, पर ये भी सच है कि पिताजी और मम्मी जी से मैं मिलना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप तो बस बचपन में ही मर गए और उनको ही मैंने अपना पिता और माँ माना था, पर उन्होंने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। और कहीं ना कहीं वो सही भी थे। मेरी वजह से आज उनका बेटा मर गया। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम मामा जी और मामी जी से मिलना चाहती हो ना? हाँ, पर वो नहीं मिलेंगे। चलो मेरे साथ। राधा के मना करने के बाद भी रोहन उनको जमींदार की हवेली में ले गया। वो हवेली देखकर राधा की आंखों से आंसू निकल गए। जमींदार ने राधा को देखा तो वो चिल्ला उठा, क्यों लाया है रोहन इस लड़की को यहाँ? मामा जी, वो अभी चली जाएगी। तभी वहां पर साधु महाराज आए। रोहन बेटा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ साधु महाराज, एक बार राधा के हाथों में देखिए ना, क्या लिखा है। इसकी तकदीर में एक सच्चा जीवन साथी लिखा है जो इसका सारी जिंदगी साथ देगा। औलाद का सुख लिखा है, खुशहाल जिंदगी लिखी है। लेकिन आपने उस दिन तो कुछ और ही बोला था साधु महाराज। तकदीर के सितारे बदलते रहते हैं और जो वरुण के साथ हुआ उसमें राधा बिटिया की कोई गलती नहीं थी। वो तो वरुण की ही किस्मत में जिंदगी नहीं लिखी थी और राधा की किस्मत में विधवा होना लिखा था। और यही बात उस दिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये हमसे क्या हो गया? हमने उस बहू को घर से निकाल दिया जो खुद हमारे बेटे की तकदीर के दुख को झेल रही थी। राधा बिटिया, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। पिताजी, माँ, आपने वही किया जो आपको सही लगा। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, आप लोगों को एक बार गले लग लूं। बहुत तड़प ली मैं आप दोनों से दूर होकर। बेटी, अब तो सारी जिंदगी इस हवेली में रहेगी, वरुण की ना सही हमारे रोहन की पत्नी बनकर।